मोहम्मद बिन सलमान के दौरा ईरान के मुतालिक खबर सामने आई है कि वो जल्द ईरान का दौरा करने वाले हैं, जो कि इस दहाई का टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और दीगर ममालिक के बेजा और इंतहाई प्रेशर के बावजूद मोहम्मद बिन सलमान ने न सिर्फ ईरान से ताल्लुकात इस्तेवार किए, दोबारा बहाल हुए, बल्कि अब उनके वज़राए ख़ारजा के तबादले के बाद मोहम्मद बिन सलमान भी ईरान जाने का फ़ैसला कर चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। क्योंकि ये दो मुल्क ऐसे हैं, जब इनकी आपस में सुलह होगी, ये इकट्ठे होंगे, तो उसका असर पाकिस्तान पे भी पड़ेगा, उसका असर बाकी पूरी मुस्लिम उम्मा पे पड़ने वाला है। इन दोनों ममालिक की लड़ाई में हम पाकिस्तानी अवाम, वो यकीन कीजिए कि एक हवाई फायर की तरह हम एक दूसरे के ऊपर गोलियां ही चलाते रहे। मजहबी लड़ाई इन लोगों की, इन मुल्कों बड़ों की, और जो हमारे मुल्कों के अंदर बहुत फैली, अब जाके इनको होश आई। ईरान ने भी समझा, सऊदी अरेबिया ने भी समझा कि लड़ने में खैर नहीं है। और जो फ़लस्तीन के मामले पे भी इन दोनों की काविशें तकरीबन मुश्तरका हैं, तो उसको लेके दोनों मुल्क जो करीब हुए हैं और अमन से रहने का इरादा किया है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है मुसलमानों के लिए। मोहम्मद बिन सलमान के लिए ये आसान नहीं था, क्योंकि इनर पॉलिटिक्स में उसको भी बड़ी मुखालफत का सामना रहा है। ईरान से ये ताल्लुक़ बहाल करना इतना आसान नहीं था, लेकिन बिन सलमान ने वो ख़ुद आगे आया और उसने इसके साथ नौजवान लीडरशिप को आगे लेके आया, और उस बड़ी दानिस्त के साथ उसने अपने जो मकामी लोग हैं उनको भी एतमाद में लेते हुए और फिर जाके ईरान के साथ ताल्लुकात बहाल करने की बात की। अब मैं इस पे खुल के बात नहीं कर सकता, कुछ ज़ाब्ते, कुछ हदूद होती हैं, लेकिन यकीन कीजिए इन दोनों मुल्कों के दरमियान इतनी ज़्यादा लड़ाई थी। मैं सोशल मीडिया पे देखता रहता था, अवाम जो है ना, वो दूसरे मुल्क का नाम नहीं सुनना चाहते थे, ना सऊदी वाले ईरान का, ना ईरान वाले सऊदी का। लेकिन अब ये ईरानी और सऊदी क़यादत को क्रेडिट जाता है कि वो एक आग, एक चिंगारी, एक अलाव को किस तरह से वो बुझाने की तरफ जा रहे हैं, और वो अपने मुल्कों में अमन के साथ तरक्की की जानिब सफ़र कर रहे हैं। बिलाशुबा इसका फ़ायदा पूरी कौम को, पूरी उम्मत को होगा कि ये आपस में लड़ने की बजाय, गैरों से असलहा ख़रीदने की बजाय एक होके उन कामों पे, उन पॉइंट्स पे बात करेंगे जो मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी है, और उसमें सर फ़हरिस्त फ़लस्तीन है। मोहम्मद बिन सलमान का ये दौरा कब हो सकता है, कब मुतवक्के है, इसके मुतालिक तो कोई हतमी बात नहीं, लेकिन बहुत जल्द कहा जा रहा है कि बिन सलमान ये दौरा करेंगे। शायद इसमें ताख़ीर की वजह यह है कि शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ इस वक्त ज़रा बीमार हैं, उनकी सेहत के मसाइल चल रहे हैं। वो जैसे ही बेहतर होंगे तो उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान ये दौरा कर ले। लेकिन ये दौरा बहुत रिस्की भी होगा, क्योंकि बिन सलमान ईरान जा रहे हैं। ईरान में कुछ देर पहले ही उनके जो प्रेसिडेंट हैं उनका हेलीकॉप्टर गिर गया, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ भी सामने आई हैं। तो ऐसे वक्त में मोहम्मद बिन सलमान वहाँ पे कैसे ट्रैवल करेंगे, उनको महफूज रास्ता कैसे मिलेगा, और ईरान के अंदर उनका सिक्योरिटी प्रोटोकॉल क्या होगा, क्योंकि एक लंबी खनकी और खुश्की के बाद ये लोग करीब आ रहे हैं, तो इस पे एक तहफ़्फ़ुज़ात तो होंगे। क्योंकि बिन सलमान तो पाकिस्तान भी आए तो 4-4 सिक्योरिटी हिसार होते हैं उसके इर्द गिर्द, 4 जोन में उसकी सिक्योरिटी होती है, और उन्होंने रहना भी सिर्फ रेड जोन में होता है। इसके बावजूद इतनी सिक्योरिटी, तो ईरान में जाएंगे, सिक्योरिटी क्या होगी, कौन गारंटेड बनेगा इसके अंदर, और कौन सारी चीज़ों को लेके चलेगा, ये तमाम बातें बड़ी अहम होंगी। लेकिन दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आफ़ियत के साथ इस दौरे को मुकम्मल करवाए, क्योंकि इसके अंदर खुदा न खास्ता अगर कुछ इस दौरे के अंदर ना खुशगवार हुआ, तो वो दोनों मुल्कों के लिए तो ठीक नहीं होगा, पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए भी ठीक नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह मुसलमानों को आफ़ियत और मोहब्बत के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।